वंडरमैन सीजन 1 के एपिसोड 4 की शुरुआत एक बेहद आम लेकिन दिलचस्प मंजर से होती है, जहां हम डेमार डेविस को देखते हैं। डेमार एक नाइट क्लब में बतौर डोरमैन काम करता है। वो शख्स जो दरवाजे पर खड़ा होकर लोगों की एंट्री मैनेज करता है और वहां की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। रात काफी गहरा चुकी होती है और क्लब बंद होने का वक्त आ जाता है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद डेमार अपनी ड्यूटी का आखिरी काम पूरा कर रहा होता है, जो कि वहां जमा हुआ कूड़ा और गार्बेज बाहर फेंकना है। जब वो पीछे की गली में गार्बेज फेंकने जाता है तो वहां अंधेरे में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहां कचरे के ढेर में कुछ चमकदार और चिपचिपा सा पदार्थ यानी गूई सब्सटेंस पड़ा होता है। जैसे ही डेमार अनजाने में उस चीज के संपर्क में आता है, उसके जिस्म में एक अजीब सा बदलाव शुरू हो जाता है। उस वक्त तो उसे एहसास नहीं होता, लेकिन वो अनजान सब्सटेंस उसके अंदर कुछ ऐसी ताकत भर देता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह जब डेमार अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के साथ कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया है। उसे पता चलता है कि उसका शरीर अब एक आम इंसान का शरीर नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा पोर्टल बन चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके जिस्म के अंदर से लोग गुजरकर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते थे। डेमार खुद भी इस नई शक्ति से घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि इसका इस्तेमाल कैसे करे या ये उसके साथ क्यों हुआ। उसी रात वो वापस अपने काम पर उस बार में जाता है जहां वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। बार में लोगों की भीड़ होती है, संगीत बज रहा होता है और सब मस्ती में होते हैं। लेकिन तभी वहां एक खौफनाक हादसा हो जाता है। अचानक बार में आग लग जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब पता चलता है कि बाहर निकलने के दरवाजे जाम हो चुके हैं और खुल नहीं रहे हैं। आग तेजी से फैल रही होती है और धुआं लोगों का दम घुटने लगता है। ऐसे नाजुक वक्त में डेमार को एहसास होता है कि शायद यही वो वक्त है जब उसे अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना अपनी जान की परवाह किए डेमार लोगों को आवाज़ देता है और उन्हें अपने शरीर के जरिए गुजरने के लिए कहता है। लोग पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन मरने के डर से वो डेमार की बात मानते हैं। जैसे ही लोग उसके जिस्म के आर पार होते हैं, वो टेलीपोर्ट होकर बार के बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। उस रात डेमार अपनी इस अजीब शक्ति की वजह से कई लोगों की जान बचा लेता है। इन बचाए गए लोगों में एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर जॉश गैड भी शामिल होता है। जॉश गैड इतनी आंखों से ये चमत्कार देखता है और डेमार की इस काबिलियत से बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। जॉश को लगता है कि डेमार कोई आम इंसान नहीं है और वो उसे तुरंत हायर करने का फैसला करता है। जॉश गैड डेमार को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है। जॉश का मानना था कि डेमार जैसा इंसान जो खुद एक चलता फिरता दरवाजा है, उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। डेमार भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता और जॉश के लिए काम करना शुरू कर देता है। इस दौरान डेमार का काम सिर्फ जॉश को बचाना नहीं होता, बल्कि उसे उन परेशानियों से भी दूर रखना होता है जो एक सेलिब्रिटी की जिंदगी में आती हैं, जैसे कि पैपराजी और पागल फैंस। जब भी जॉश किसी भीड़ में फंसता या पैपराजी उसे घेर लेते, डेमार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता और जॉश को वहां से गायब करके दूसरी जगह पहुंचा देता। ये सब देखकर जॉश गैड को लगता है कि डेमार में सिर्फ बॉडीगार्ड बनने से ज्यादा पोटेंशियल है। जॉश का एजेंट भी डेमार को नोटिस करता है और मशवरा देता है कि डेमार को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और पावर्स कैमरा पर बहुत अच्छी लगेंगी। जॉश लगातार डेमार को एक्टिंग करने के लिए पुश करता है, उसे समझाता है कि वो इस दुनिया में बड़ा नाम कमा सकता है। जॉश की बातों से प्रभावित होकर और थोड़ा मजबूर होकर डेमार एक्टिंग करने के लिए राजी हो जाता है। किस्मत से उसे एक हीस्ट मूवी में काम मिल जाता है, जिसमें जॉश गैड भी एक्ट कर रहा होता है। फिल्म में डेमार अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। फिल्म रिलीज होते ही डेमार का किरदार लोगों के दिलों में बस जाता है। लोग उसकी शक्तियों को वीएफएक्स समझने के बजाय उसकी द डोरमैन वाले अवतार के दीवाने हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जाता है और उसका एक डायलॉग या स्टाइल, जिसे लोग डिंग डोंग के नाम से जानने लगते हैं, उसका सिग्नेचर स्टिक बन जाता है। हर तरफ डेमार की चर्चा होने लगती है, लेकिन ये शोहरत अपने साथ कुछ नई परेशानियां भी लेकर आती है। वक्त गुजरता है और धीरे धीरे डेमार को महसूस होने लगता है कि ये चमक दमक वाली जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूर से दिखती है। एक रात वो अपने पुराने वर्क प्लेस उसी बार में वापस जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां वो अपने एक पुराने साथी से मिलता है और दिल की बातें शेयर करता है। डेमार उसे बताता है कि वो एक नए कमर्शियल की शूटिंग कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। वो कमर्शियल की स्क्रिप्ट पढ़ता है और साथ ही साथ ऑनलाइन अपने फैंस के कमेंट्स चेक करता है। कमेंट्स पढ़कर उसे गहरा सदमा लगता है। वो देखता है कि लोग अब उसके डिंग डोंग वाले स्टाइल से पक चुके हैं। ऑडियंस को अब उसमें कोई नई बात नजर नहीं आती। डेमार को एहसास होता
होता है कि लोग उसे एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रिक या तमाशे के तौर पर देख रहे हैं। उसकी एक्टिंग की काबिलियत सिर्फ उसकी सुपर पावर तक सीमित होकर रह गई है, जिससे वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। डेमार की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। वो महसूस करता है कि वो टाइपकास्ट हो गया है और कोई भी डायरेक्टर उसे सीरियस रोल नहीं देना चाहता। जब वो अपनी परेशानी अपने एजेंट को बताता है तो एजेंट उसे झूठी तसल्ली देता है और वादा करता है कि बड़े और बेहतर मौके जल्द ही आएंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। डेमार के हाथ में जो काम आता है वो किसी बड़ी फिल्म का नहीं बल्कि एक सस्ते इंसोमर्शियल का होता है। वो एक सेल्समैन बनकर टीवी पर सामान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पता चलता है कि जिस प्रोडक्ट को डेमार एंडोर्स कर रहा था वो दरअसल एक स्कैम था। इस घटना के बाद डेमार की इमेज पब्लिक में बुरी तरह खराब हो जाती है। लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं और उस पर से विश्वास उठ जाता है। इस बेइज्जती और नाकामी से तंग आकर डेमार फैसला करता है कि वो एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक लेगा और कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट से दूर हो जाएगा। काफी वक्त तक अंधेरे में रहने के बाद एक दिन अचानक डेमार के पास जॉश गैड का फोन आता है। जॉश उसे एक खुशखबरी देता है कि उनकी पुरानी हीस्ट मूवी का सीक्वल बनने वाला है और स्टूडियो चाहता है कि डेमार उसमें वापस आए। ये सुनकर डेमार के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जागती है। उसे लगता है कि ये फिल्म उसके डूबते हुए करियर को बचा सकती है और वो दोबारा लोगों का दिल जीत सकता है। वो जॉश के ऑफर को कबूल कर लेता है और सेट पर पहुंच जाता है। शूटिंग शुरू होती है और सब कुछ ठीक लग रहा होता है। सीन ये था कि जॉश को डेमार के शरीर यानी पोर्टल के अंदर जाना था और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलना था, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुके थे। कैमरा रोल होता है, एक्शन बोला जाता है और जॉश गैड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डेमार के जिस्म के अंदर दाखिल होता है। सेट पर खामोशी होती है। सब इंतजार कर रहे होते हैं कि अब जॉश बाहर निकलेगा, लेकिन सेकंड मिनटों में बदल जाते हैं और जॉश बाहर नहीं आता। डेमार घबरा जाता है, क्रू मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं, आवाजें लगाते हैं, लेकिन जॉश गैड का कोई पता नहीं चलता। वो डेमार के अंदर दाखिल तो हुआ, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं लौटा। ये हादसा इतना बड़ा और खौफनाक था कि सेट पर अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि जॉश कहाँ गया, क्या वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गया या खत्म हो गया। इस ट्रेजेडी के तुरंत बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वहां पहुंच जाती है। वो डेमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। डेमार, जो खुद सदमे में था कि उसने अपने दोस्त को खो दिया, अब अपराधी बन चुका था। इस घटना का असर सिर्फ डेमार तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी पर पड़ता है। हॉलीवुड और सरकार मिलकर एक नया कानून पास करते हैं, एक नो सुपर हीरो क्लॉज। इस क्लॉज के मुताबिक अब कोई भी सुपर हीरो या सुपर पावर रखने वाला शख्स एक्टिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकता। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि दोबारा सेट पर ऐसा कोई जानलेवा हादसा ना हो। एपिसोड के आखिरी हिस्से में कहानी का रुख साइमन विलियम्स की तरफ मुड़ता है। साइमन, जो खुद एक एक्टर है और फिलहाल अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सेट पर शूटिंग कर रहा होता है, अपने वैनिटी वैन में बैठा न्यूज़ देख रहा होता है। टीवी पर डेमार की गिरफ्तारी और जॉश गैड के गायब होने की खबर चल रही होती है। न्यूज़ एंकर बड़े जोरों शोर से नो सुपर हीरो क्लॉज के बारे में बता रहा होता है। साइमन ये सब देखकर सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वो समझ जाता है कि डेमार के साथ जो हुआ उसका सीधा असर उसकी अपनी जिंदगी और करियर पर पड़ने वाला है। अगर सुपर हीरोज का एक्टिंग करना बैन हो गया तो साइमन का करियर भी खत्म हो जाएगा। ये खबर साइमन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वो स्क्रीन को घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि अब उसका मुस्तकबिल यानी फ्यूचर क्या होगा। एपिसोड इसी तनाव और अनसर्टेन माहौल में खत्म होता है, जहां एक तरफ डेमार जेल में है और दूसरी तरफ साइमन को अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है।